Good afternoon, everyone. This is Abhishek Tiwari here, presenting you another video of nationalism in India. Students, आप सबका स्वागत है CPS के इस YouTube चैनल पर। मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं और नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर 2 है हिस्ट्री का, हम लोग उसे स्टडी कर रहे थे। इसका लास्ट यूनिट जो बचा हुआ था बिलोंगिंग्स वाला, जो हम लोगों ने ऑलरेडी सिविल डिसओबीडियंस और नॉन कॉरपोरेशन दोनों को स्टडी कर लिया, उनसे जुड़े हुए लिमिटेशंस को भी हमने स्टडी कर लिया कि सिविल डिसओबीडियंस को लेकर क्या लिमिटेशंस थी। स्पेशली लिमिटेशंस में हमने शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम्स के बारे में पढ़ा। लेट अस टॉक अबाउट फर्दर। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली इसके बाद सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक है, जो अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, मतलब कि एक साझे अस्तित्व की भावना या साझे जो है एक अस्तित्व की, उसको हम भावना कहते हैं, जहाँ हमारा एक शेयर्ड एग्जिस्टेंस की फीलिंग हो ना, हम सब अपने आप को एक शेयर्ड एग्जिस्टेंस का हिस्सा मानते हों, उसको हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। ठीक है, शेयर्ड एग्जिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे कि देश में इतनी वैराइटीज़ थी, इतनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कम्युनिटीज़ को लेकर के इतनी वैराइटीज़ थी। ठीक है, तो इन वैराइटीज़ में एक यूनिटी फॉर द नेशन बिल्डिंग, यूनिटी फॉर क्रिएटिंग नेशनलिज्म फॉर अ सिंगल कंट्री, हाउ डिड दिस एमर्ज, ये कैसे ये गुण, ये एट्रीब्यूट आया, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, एक पिक्चर है, ये बाल गंगाधर तिलक जी की 20th सेंचुरी की एक प्रिंट है ये। ठीक है, नोटिस हाउ तिलक इज़ सराउंडेड बाय सिंबल्स ऑफ यूनिटी। तिलक जी कैसे सिंबल ऑफ यूनिटीज़ के इर्द गिर्द जो है सराउंडेड हैं। ठीक है, एक और आप देखेंगे इस पिक्चर के तो ये मंदिर हैं, इस तरफ आप देखेंगे तो एक मंदिर है, इधर जो है आप देखेंगे तो एक मॉस्क्यू है, मस्जिद है। ठीक है, इसके अलावा तमाम देवी देवताओं की फ़ोटोज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो एक चर्च भी है और एक अग्ररी, मतलब कि क्रिश्चियंस वगैरह, वो बौद्ध लोगों के भी सिखों के भी अपने यहाँ गुरुद्वारे के बारे में डिटेल दिया गया है पैरों के पास। तो इसे तमाम डिटेल इस फिगर में दिया गया है। ठीक है, ये किस लिए है? दिस सैक्रेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिफरेंट फेथ, टेम्पल, चर्च, मस्जिद फ्रेम द सेंट्रल फिगर। ठीक है, ये इस सेंट्रल फिगर का जो है फ्रेम कर रहे हैं यहाँ पे कि ये सब डिटेल्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, यही जो है इसके बेस हैं ना, कि जब हम इन चीज़ों के जो एक प्लेटिव बनता है हमारे अपने स्टेटस के बीच में, यही जो है कॉमन बिलोंगिंग से हमें दूर करता है। ठीक है, जहाँ हम सोचने लगते हैं कि हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, तो ये इस तरह की फीलिंग से एक कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना या सेंस नहीं डेवलप हो पाता है। सामूहिक अपनेपन की भावना जो है डेवलप नहीं हो पाती है। जब हम वो सबको एक समानता से परोसते हैं तभी जा कर के ये फीलिंग डेवलप होती है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि इस कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो आइडियोलॉजी थी, इसने नेशन बिल्डिंग को, नेशनलिज्म को ज़िंदा रखने में कहाँ तक और कितनी मदद की। स्टूडेंट्स, इसको हम 2 फोल्ड में स्टडी करेंगे। टॉपिक काफ़ी बड़ा है और लास्ट टॉपिक है, तो हम इसको 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे एंड प्रोबेबली लास्ट लेक्चर जो होगा वो कल संभवतः होगा और हम उसको कल फिनिश कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट अस टॉक अबाउट दिस। नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन्स टू बिलीव। देखिए, यहाँ पे पहले लाइन से कहा गया है कि राष्ट्रवाद तभी फैलता है व्हेन पीपल बिगिन्स टू बिलीव दैट, जब लोग यह विश्वास करना शुरू कर देते हैं दैट दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द सेम नेशन। जब लोग ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि वो सभी एक ही देश के, एक ही राष्ट्र के हिस्से हैं। ठीक है, जब लोगों के अंदर ये भावना आती है कि हम सब एक ही माँ के संतान हैं, हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, तो जब ये भावनाएं आने लगती हैं तभी जो है एक राष्ट्रवाद की भावना जो है बढ़ती है। When they discover some unity that binds them together, जब वे डिस्कवर करते हैं, खोजते हैं सम यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर, कुछ एकता, कुछ अपनापन जो है, कुछ एकता जो उन्हें एक साथ जोड़ती है।
जब वो उसकी खोज करते हैं तब राष्ट्रवाद, मतलब जब हम अपने आप को एक दूसरे के समानांतर पाते हैं, एक ही राष्ट्र के लोग पाते हैं, तो हम अपने बीच की एकता को मजबूत करने की या उसको जो है मजबूत करने के, एक साथ करने के लिए खोजते हैं। बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल? लेकिन राष्ट्र, क्योंकि राष्ट्र तो कोई फिगर तो है नहीं, ये एक अब्स्ट्रैक्ट नोशन है, एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो इस अब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो है, नेशन का जो अब्स्ट्रैक्ट नोशन है, हाउ इट बिकेम ए रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल, प्रश्न ये खड़ा होता है कि लोगों के अंदर ये रियलिटी में, लोगों के मन में ये वास्तविकता में कैसे विकसित हुआ। ठीक है, हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, रीजन और लैंग्वेज ग्रुप डिवेलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक है, कि कैसे लोगों ने, अलग अलग समुदायों के लोग, अलग अलग जातियों के, धर्मों के, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने, ठीक है, और अलग अलग भाषियों लोगों ने किस तरह से ये जो साझा एक अस्तित्व की जो भावना थी, इसको कैसे विकसित किया, ये प्रश्न आके खड़ा होता है कि जब इतनी विभिन्नताएं थीं तो इस तरह की साझा अपनेपन की या साझा जो है सह अस्तित्व की भावना कैसे लोगों के अंदर विकसित हुई। आगे बढ़ते हैं। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। ये जो सेंस है कलेक्टिव बिलोंगिंग की, केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये पार्टली मतलब आंशिक रूप से यूनाइटेड स्ट्रगल को लेकर के एक्सपीरियंस के माध्यम से आई। ठीक है, दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू, मतलब कि ये आंशिक रूप से ये भावना जो है हमारे एक साथ संघर्ष करने के अनुभव से आई। जब हम लोगों ने एक साथ संघर्ष किया, ठीक है, हम सब मिल कर के साथ लड़े, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े, बाहरी शक्तियों के ख़िलाफ़ लड़े, तब जा कर के हमारे अंदर ये भावना आई। बट देयर वर ऑल्सो वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स माइग्रेशन। लेकिन केवल यही नहीं था कि हमारे साझा अनुभवों की वजह से या साझा संघर्षों की अनुभवों की वजह से ये चीज़ें आई, या हमारे यूनाइटेड स्ट्रगल्स के एक्सपीरियंसेस के वजह से केवल ऐसा नहीं हुआ, ये पार्टली उसका रीज़न था। बट देयर वर ऑल्सो वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस, लेकिन ऐसे बहुत से कल्चरल प्रोसेस थे थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। इनके माध्यम से भी राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद ने जो है कहीं ना कहीं लोगों की कल्पना को अपनी ओर आकर्षित किया। ठीक है, हिस्ट्री एंड फिक्शन, इतिहास, लिटरेचर, फॉकलोर्स मतलब कि कही सुनी कहानियाँ और गीत, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। इन सभी चीज़ों ने भी राष्ट्रवाद को विकसित करने का जिम्मा उठाया, बेड़ा उठाया। ठीक है, मीन्स जो नेशनलिज्म था, जैसे कि हम यूरोप की बात करें कि यूरोप में भी जब हम नेशनलिज्म पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने एक टॉपिक रोमांटिसिज्म पढ़ा था। रोमांटिसिज्म क्या था, एक कल्चरल मोमेंट था। तो ऐसे ये भी एक कल्चरल मोमेंट था ना, जहाँ इतिहास के माध्यम से, फिक्शंस मतलब लिटरेचर के माध्यम से, फॉकलोर्स लोकगीतों, लोक कहानियों के माध्यम से, पॉपुलर प्रिंट्स और सिंबल्स के मीडियम से ना राष्ट्रवाद को जगाया गया। इन्होंने भी राष्ट्रवाद को बनाने में अपना एक बड़ा योगदान प्ले किया। सो फर्दर मूविंग, so the identity of the nation, as you know, is the most often symbolized in a figure or image। जो पहचान थी राष्ट्र की, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ द नेशन as you know, जैसा कि आप जानते हैं, is most often symbolized in a figure or image। राष्ट्र की पहचान को अक्सर जो है एक सिंबल या एक फिगर के रूप में उसको सिंबलाइज किया जाता था। This help create an image with which people can identify the nation। ठीक है, तो ये चीज़ों की मदद से क्या होता था, इन इमेजेस से लोग क्रिएट कर पाते थे आइडेंटिटी ऑफ द नेशन। वो आइडेंटिफाई मतलब राष्ट्र को चिन्हित कर सकते थे, राष्ट्र को पहचान कर सकते थे इन इमेजेस के माध्यम से।
इट वॉज इन द 20th सेंचुरी विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। यह 20वीं शताब्दी में था, 20th सेंचुरी में, कि जब नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ, दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। कि जो आइडेंटिटी थी इंडिया की, केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड ना, तो वो विजुअली जो है एसोसिएट होता हुआ दिखाई पड़ा विद द इमेज ऑफ भारत माता। 20वीं शताब्दी के दौरान जो राष्ट्रवाद का संघर्ष था ना, वो एक दृश्य रूप में एसोसिएट हुआ भारत माता के पिक्चर के रूप में। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इस इमेज को सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको बनाया। इन 1870 ही रोट वंदे मातरम। उन्होंने एक गीत लिखा वंदे मातरम 1870 में, टू द मदरलैंड, मातृभूमि के लिए उन्होंने एक वंदे मातरम नाम का गीत लिखा। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नॉवेल। बाद में उनकी यह जो गीत था वो उनके नॉवेल आनंद मठ में शामिल कर लिया गया। एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। और जब बंगाल में 1905 का जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ, 5 में बंगाल के बंटवारे के बाद से जो स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई, उसमें इस गीत ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अवनींद्रनाथ टैगोर प्रिंटेड हिज फेमस इमेज। ठीक है, इस पिक्चर से प्रभावित होते हुए, मतलब इस मूवमेंट से प्रभावित होते हुए अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे, जो कि टैगोर जी के भाई थे, प्रिंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। उन्होंने भारत माता की फेमस इमेज को प्रिंट किया। ठीक है, इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एस्थेटिक फिगर। इस पेंटिंग में उन्होंने भारत माता को एक साध्वी के फिगर में पोर्ट्रे किया। ठीक है, साध्वी के फिगर में उन्होंने उनको दिखाया। शी इज़ काम, कंपोज्ड, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। इस फिगर में वो शांत, नियंत्रित, दैवीय और आध्यात्मिक लग रही है। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, बाद के वर्षों में उसके साथ साथ, द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। भारत माता की इमेज ने बहुत से फॉर्म्स लिए उसके बाद, मतलब उसके रूप बदलते चले गए। एज इट सर्कुलेटेड इन द पॉपुलर प्रिंट्स, और ये पॉपुलर प्रिंट्स पे सर्कुलेट हो गया। ठीक है, और ये जो चीज़ें थी उस दौरान फिर पॉपुलर प्रिंट्स मतलब तमाम किताबों, मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर और तमाम ऐसे चीज़ों में इसको प्रिंट किया जाने लगा, प्रिंट करके सर्कुलेट किया जाने लगा। एंड वॉज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट, और उसकी पेंटिंग अलग अलग आर्टिस्ट के द्वारा की जाने लगी। डिवोशन टू दिस मदर, इस तरह से जो है जो बाद में डिवोशन जो था टू दिस मदर फिगर, ये जो मदर फिगर को लेकर जो डिवोशन था, केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ द वन नेशनलिज्म। ठीक है, वंस नेशनलिज्म, ये जो भक्ति थी मदर फिगर को लेकर, माता के जो है फिगर को लेकर के, केम टू बी सीन एज एविडेंस, ये एक प्रमाण के रूप में सामने आया ऑफ वन ऑफ द नेशनलिज्म। ये राष्ट्रवाद में एक प्रमाण के रूप में सामने आया, जहाँ उस माँ के प्रति जो है सभी लोगों ने अपनी भक्ति दिखाने का प्रयास किया। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज के लिए हम इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसके बचे हुए पार्ट्स को कोशिश करेंगे कि उसको कवर किया जाए। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट फॉर टुडेज़ लेक्चर। एक और लेक्चर कल करेंगे और एक तो शायद बड़ा लेक्चर हो सकता है, कल हम इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। टिल देन, थैंक यू, यू एंजॉय योरसेल्फ।